हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोमिंदर सीएसएफ में। तो आज हम बात करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए जब आप ज्वाइनिंग करने जाओगे किसी भी फोर्स में। पैरामिलिट्री की चाहे किसी भी फोर्स हो, उसमें लगभग सेम डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, पर्टिकुलर जब मैंने सीएसएफ ज्वाइन किया था तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी वो मैं आपको एक 1 बाय 1 बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो ज्वाइनिंग लेटर आपका आएगा तो ज्वाइनिंग लेटर में आपके साथ अटेस्टेशन फॉर्म आएगा, एक चरित्र प्रमाण पत्र आएगा और एक पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपके लिए आएगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो जो आपके लिए फोर्स खुद भेजेगा ज्वाइनिंग लेटर, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भरवा के अच्छे तरीके से वो आपको लेके जाने हैं। ठीक है, उसके बाद में आप एक पुलिस से भी एक वेरिफिकेशन करवा लेना, चरित्र प्रमाण पत्र। राजस्थान में तो इस तरीके से 250 रुपये में ऑनलाइन कर दो ई मित्र से, वो कुछ दिनों में आपका बन के आ जाता है। एक बार पुलिस वाला आपके जो सरपंच वगैरह से लिखवा के वो जो पुलिस से वेरिफिकेशन होता है वो चीज़ें। ठीक है, दूसरी बात आपको जो अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट, सबसे पहले मैं एक एक चीज़ हर चीज़ में ध्यान रखना। कास्ट सर्टिफिकेट एसटी और एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आप बिलोंग करते हो तो आपके एक कास्ट सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए, जो आपने जो फॉरम में दिया था वो वाला, है ना, वो वाला। एक लेटेस्ट भी अगर आपका वो एक्सपायर हो गया है तो लेटेस्ट वाला, वो दोनों आपको लेके जाने हैं। अगर आपका पुराना है वैलिड है तो वो आपको वहाँ पे लेके जाना है। उसके बाद एक मूल निवास, जिससे पता चले आप इस स्टेट के निवासी हो, तो मूल निवास मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो वो आपको एक लेके जाना है। और ओरिजिनल होनी चाहिए। फ़ोटोकॉपी हर एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ उनकी 3-3 कॉपी आप लेके जाना, सबकी 3-3 फ़ोटोकॉपी करा लेना। उसके बाद ये चीज़ें हो गई अलग से। फिर आपकी 10वीं की मार्कशीट। ठीक है, अगर आप 10वीं की मार्कशीट के साथ आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जो 2009 से पहले 10वीं पास किए तो उनके पास सर्टिफिकेट भी आता था, तो वो सर्टिफिकेट। नहीं तो आपको देखो 10वीं की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट, और आपने अगर ग्रेजुएशन आगे तक पढ़ाई की है तो वो, क्योंकि आपकी वो सर्विस बुक में वो जुड़ जाएगी वहाँ पे। तो आप अगर आपने अभी फॉरम के टाइम में 10वीं दी है, आगे अगर आप जुड़वाना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें आप लेके जाना, बीए की मार्कशीट। ठीक है, उसके बाद में आगे आपके डॉक्यूमेंट्स में ये 3 चीज़ें हो गई। आपको 8 या 10 फ़ोटो आपके बनवा लेने हैं। ठीक है, अगर आपने आगे ग्रेजुएशन में बता देता हूँ, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीटेक, आपने कोई डिग्री की होगी तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ ओरिजिनल लेके जाना। ठीक है, और इन सभी की 3-3 कॉपी। इसके बाद आपको 10 या 15 आपके फ़ोटो बनवा लेने हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फ़ोटो इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। ऐसा नहीं, कलर आपका बैकग्राउंड कलर क्या है कोई दिक्कत नहीं, पासपोर्ट साइड आपको फ़ोटो होना चाहिए, थोड़े लेटेस्ट होंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है भाई, आपके एक बैंक एसबीआई में आपका खाता होना चाहिए। अभी कल ही जाके खुलवा लो अगर जिसका खाता नहीं है। और खाता क्या होना चाहिए, सेपरेट। हम जब क्या नाबालिग होते हैं तो हमारे माता पिता के साथ हमारा खाता होता है, नहीं, वो सिर्फ आपके नाम होना चाहिए वो खाता। एक सेपरेट आपके खाता होना चाहिए, इंडिविजुअल। ठीक है, वो आपका एसबीआई बैंक में होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सैलरी उसी में आएगी। तो एक खाता अभी खुलवा लो, चाहे आपके गांव में खुलवा लो, जरूर नहीं है आपका वहाँ पे हो, आपका गांव में, आपके आसपास शहर में जहाँ भी है, एसबीआई में एक खाता खुलवा लो। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, उसकी चेक बुक वगैरह होगी तो ठीक रहेगा। देखो वो पेमेंट है आपको शुरुआत में 8,000 रुपये जो आपके मेस में जमा होंगे। मेस में क्या है, आपको खाने पीने का वो जुगाड़ है, वो आपके पैसों से किया जाएगा। वहाँ पे 2-4 दिन आपको वो खिलाएंगे, फिर बाद में आपको 2 या 3 दिन बाद आपसे पैसे जो आपके उसमें लेटर में क्लियर लिखा होगा कि 8,000 रुपये आप मेस के लिए लेके आएँ, जो चेक से लिए जाएंगे। पर आजकल फ़ोन पे वगैरह का ज़माना है तो फ़ोन पे वगैरह सारी चीज़ों से वहाँ पे चल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सैलरी वगैरह आपकी उसी खाते में आएगी। और ये आपका एड्रेस वगैरह प्रॉपर सही से होना चाहिए आपकी पासबुक वगैरह में, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और वो अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, फिर भी उसको एक बार अच्छे से भर के ले जाना है। मैं जब अटेस्टेशन फॉर्म आपका आएगा तो एक वीडियो मैं उस टाइम आपको बना दूंगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बोले हैं ये आपको बनवा के वहाँ पे लेके जाने हैं। इनकी 3-3 कॉपी आपको लेके जानी है। तो डॉक्यूमेंट्स मैंने सारे क्लियर कर दिए, जो आपने एग्ज़ाम जो फॉरम में दिए थे वो डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे चाहिए। माता पिता का कोई डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे नहीं चाहिए, आपकी भाई बहन का वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है आप वहाँ पे लेके जाओ। तो ये सारी चीज़ें जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप पेन वगैरह ये तो नॉर्मल है यार, अब समझने की बात है, तो ये आप सारी चीज़ें लेके जाना। और आपको कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर देना। मैंने बस डॉक्यूमेंट्स का वीडियो बोल के और फेस दिखा के इसीलिए बनाया है कि आपको सारी चीज़ें पर्टिकुलर समझ में आ सके कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या बनवा के लेके जाने हैं। वो पुलिस वेरिफिकेशन वो इम्पोर्टेंट है, वो कैसे भी बनवाना है। एक चरित्र प्रमाण पत्र आपका मजिस्ट्रेट पे बनेगा, मजिस्ट्रेट के साइन होंगे, वो आपको इम्पोर्टेंट है, वो भी बनवाना है। ठीक है, वो आपको ज्वाइनिंग लेटर के साथ आएंगे, है ना।
जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे ओरिजिनल लेके जाने, वहाँ पे जमा नहीं होंगे, है ना। काफ़ी लड़कों को डाउट है कि वो हमारे डॉक्यूमेंट जमा कर लेंगे, हमारी दूसरी एग्ज़ाम नहीं, जमा नहीं होते भाई, हमारे जमा नहीं हुए थे, ठीक है। तो कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा नहीं होंगे, आप आराम से सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाए। वो आपसे सिर्फ वो मैचिंग के लिए लगाएंगे, जैसे आपने डॉक्यूमेंट्स अभी दिए होंगे ना फिजिकल के टाइम पे, तो वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास होंगे, सिर्फ उनसे मैच किया जाएगा कि ये वास्तव में इनके डॉक्यूमेंट्स सही हैं क्या। बाद में आपको पुलिस वेरिफिकेशन के हिसाब बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होते हैं, है ना। कोई भी ऐसा फर्जी काम मत करना, ये आपके हर एक डॉक्यूमेंट्स बाद में वेरीफाई होता है, चाहे तो वो 4 महीने में हो चाहे 5 महीने में, ठीक है। जो आपने जानकारी दी है, पुलिस वेरिफिकेशन दिया है, हर एक चीज़ जो आपकी वेरीफाई होगी वापस से। तो कोई भी ऐसा कोई भी गलत काम मत करना कि जिससे आपको बाद में दिक्कत आए, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई और डाउट है तो मुझे कमेंट्स कर देना इस वीडियो के नीचे, ठीक है। मैं उसमें आपको जवाब दे दूँगा, या कमेंट्स वाले वीडियो में आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। जो नए हैं वो भाई सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।